नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का तृतीय अध्याय, यहाँ से लेकर 2-3 अध्यायों में जयदेव नामक बड़े भक्त के चरित्र को श्री अन्ना कह रहे हैं। भागवताऊचुः कृष्ण संतोषलाभार्थम उपायं वद सद्गुरो यस्यानुग्रहमात्रेण सर्वं दुःखं विनश्यति। भागवतों ने सद्गुरु से पूछा कि कृष्ण को कैसे तृप्त किया जाए, कृष्ण की मुखोल्लास कैसे प्राप्त की जाए, तो वह उपाय हमें बताइए, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही सभी दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। श्री सद्गुरुवाच न योगेन न सांख्येन न तपोर्भिर्न च व्रतैः भक्तैव केवलं कृष्णः प्रीयते भक्तवत्सलः। भगवान की प्रीति का संपादन कैसे हो सकता है? योग से नहीं, सांख्य से नहीं, तप व्रत से नहीं, ज्ञान योग आदि कर्मयोग तप व्रत से भगवान संतुष्ट नहीं होते। भक्ति से ही मात्र से ही वे प्रसन्न होते। प्रख्यादेन जसा भक्ति प्रतिथा नवलक्षणा तत्र कीर्तनमेव अलम तिष्ठ संतोष हेतवे। श्री अन्ना कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने नवविधा भक्ति को प्रदर्शित किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु पादसेवनम दास्यम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसा नवविधा भक्ति है ना। तो प्रहलाद ने ललित भक्ति को बारे में कहा है, और यहाँ पर श्री अन्ना कहते हैं कि इसमें से सिर्फ संकीर्तन मात्र ही पर्याप्त है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भक्ताः संगम्य च अन्योन्यं क्षेत्र गायन्ति तन्मयाः तत्र नृत्यति गोविंदो नामगानमशीकृतः। जहाँ भक्त संकीर्तन करते हैं भगवान के गुणों के, नामों के, वहाँ पर भगवान आकर नामगान नाम संकीर्तन से वशीभूत होकर वहाँ आकर नृत्य करते हैं। कहते हैं ना, नारद को भगवान ने कहा, न वसामि वैकुंठे न योगी हृदय, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मेरे भक्त जहाँ नाम संकीर्तन करते हैं वहाँ मैं आता हूँ, ऐसा कहते हैं ना, वही यहाँ पर क्या कहा गया है। अहम तो गीता गोविंद कीर्तनादेव केशवम ब्रह्मादि दुर्लभं चापि कृतवात्मनो वशे। सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे कृष्ण को मैंने गीत गोविंद, मैंने कीर्तन से ही उसे मेरे वश में किया, ऐसे सद्गुरु कहते हैं। गीत गोविंद नामक ग्रंथ का गान करके ही मैंने कृष्ण को वश में किया, ऐसा कहते हैं। गीते तो गीत गोविंदे मधुरम वीणया सह ददाति दर्शनम कृष्णस्वाभूत इव मे हृदि। कहते हैं, जब जब मैं वीणा को लेकर गीत गोविंद का गान करता हूँ तब तुरंत ही मेरे हृदय में भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। भागवता ऊचुः गीत गोविंद महात्म्यं वद सद्गुरु सत्तमा यस्य कीर्तन मात्रेण प्रसन्नो भगवान हरि। आपने कहा कि गीत गोविंद से भगवान प्रसन्न होते हैं, वह उस गीत गोविंद की महिमा हमें समझाइए। सद्गुरुवाच जयदेव इति ख्यातो भक्तश्रेष्ठो महाकविः आसी नीलाचले पूर्वं कृष्णध्यानपरायणः।
पूरी जगन्नाथ के समीप वहाँ पर जयदेव नामक एक भक्त श्रेष्ठ महाकवि निवास करते थे, कृष्ण भक्त थे। जितेन्द्रियः विरक्तश्च सर्वशास्त्र विचक्षणः क्षमादिगुणसम्पन्नः वीणावादन कोविदः। कैसे थे? इंद्रियों को वश में कर लिया था उन्होंने, विरक्त थे, सर्वशास्त्रों में निपुण थे और मन को भी वशीभूत कर लिया था। सभी गुण से संपन्न थे और वीणा वादन में निपुण थे। पद्मावती इति विख्याता तस्य पत्नी पतिव्रता अनुकूल स्वभावा च सर्वसद्गुण संयुता। उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती और वे अत्यंत अनुकूल थी इनके लिए और सर्व सद्गुण संपन्न होने से इनके अनुकूल स्वभाव की थी। उच्च वृत्ति महाधीरो वैष्णवार्चन तत्परः भार्यया प्रेम रूपिण्या कृष्ण भक्ति चकार सहा। उच्च वृत्ति ही करते थे वे और उससे जो धान्य अन्न प्राप्त होता था उससे वैष्णवों की आराधन करते थे और पत्नी के साथ मिलकर कृष्ण भक्ति करते थे। राधा माधवयो लीलां ललितां चित्तरंजनीं अन्योन्यम कथयन्तौ तौ दंपति सुखम उषतु। राधा माधव के ललित सुंदर मधुर लीलों को एक दूसरे से कहकर आनंद पाते थे। चकार गीत गोविंदम मधुरम काव्यम उत्तमम यस्मिन् राधिकया सार्धम गोविंदो गीयते हरिहि। तो उन्होंने गीत गोविंद नामक एक मधुर काव्य की रचना की जहाँ पर राधा सहित गोविंद के गुणों का या चरित्र का वर्णन है। खंडिता वर्णने तत्र राधायाः सांत्वनाय तु तत्पादो शिरसा धर्तुं मुग्धः कामयते हरिः। तस्मिन् अवसरे काव्यं तथा कर्तुं महाकविः स्मरन् परत्वं कृष्णस्य खेदम् अल्पमवापः सः। विमुच्य भावं तमपि कृष्णप्रीतिविवर्धनं पदम् अन्यद्विधातु च न शशाक सताम्बरः। एवं चिन्ताकुलमनः स्नानं कर्तुं नदीं ययौ तदैव भगवान् कृष्णो जयदेव इव स्वयम् आगत्य भगवद्भवनं शीघ्रमाहूय प्रियवल्लभाम् आनीय पुस्तकं तत्र लिलेखाभिमतं पदम्। तो गीत गोविंद रचना कर रहे थे। भगवान जैसे उन्हें पूर्णा देते हैं तो उस प्रकार वे लिखते जाते थे। एक समय खंडिता नायिका के वर्णन में थोड़ा क्रोधित हो गई थी नायिका या कुपित हो गई थी, रुष्ट हो गई थी, तो टूट गई थी। तो उसको मनाने के लिए भगवान चाहते थे कि भगवान स्वयं के चरण श्री राधिका के सर पर रखे, तो वो उसकी साधना करने के लिए। परंतु यह विचार तो मन में आ गया उनका, परंतु गीत गोविंद जयदेव कवि लिखने उनको धैर्य नहीं होता। कृष्ण श्रुति शिरसि विदीप्ते, ऐसे कृष्ण को मैं ऐसा लिखूं, तो कृष्ण परत्व को चिंतन करके वो वे लिखना नहीं चाहते थे और अन्य पद भी वे लिखना नहीं चाहते थे। इसे भी लिखना नहीं चाहते थे, अन्य भी लिखना नहीं चाहते थे। तो दुविधा में थे और वे स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। तब कृष्ण स्वयं जयदेव के रूप में आए वहाँ पर और अपने पत्नी से और पद्मावती से कहा वो पुस्तक ले आओ। तो पुस्तक ले आए और कृष्ण ने उसी जो पद जयदेव चाहते थे उसी को कृष्ण ने लिख दिया और चले गए। कृतानि आनिकस्तदा भक्तः पदम अन्य विचिन्त्य च आनीय पुस्तकं तस्मिन् लिखितं च विलोकयत्। अपृच्छत् प्रेयसीं भार्यां केनेदं लिखितं पदं नवमौक्तिकतुल्यानि लिखितानि अक्षराणि च। थोड़े समय में जयदेव आ गए स्नान करके और उनके मन में दूसरा पद लिखने की विचार था, तो चलो लिख देंगे दूसरे पद को। पुस्तक मांग लिया और देखा तो वो जो चाहते थे वही पद उसमें लिखा हुआ है, पूर्व जो चाहते थे वे। तो
पद्मावती से पूछा, ये किसने लिखा है? पद्मावती ने बोला, क्या मजाक कर रहे हैं आप ही तो स्नान के बीच आए थे और लिखकर चले गए। तो पद्मावती उवाच तैलस्नानान्तरे नाथ भगवान आगतवान ही किम मोहेसी मामद्य तवैव लिखितम किल। आप ऐसा कैसे कहते हैं, आप ही तो लिखा है। श्री सद्गुरु उवाच एवं मुक्तो द्विजश्रेष्ठः पद्मावत्या महाकविः गोकुलेन्द्रस्य कृष्णस्य लीलया मोहितो भवत् आनन्दबाष्पनयनः पुलकाञ्चितविग्रहः प्रेमगद्गदया वाचा प्रोवाच मधुरं प्रिया। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण स्वयं आकर लिख दे, वो प्रेम में गदगद हो गए, रोमांच हो गया उनके शरीर में, आनंद बाष्प निकलने लगे और गदगद होकर उन्होंने अपने पद्मावती से कहा, जयदेव उवाच धन्या त्वमेव मे भार्ये सफला भक्तिरेवते दृष्टवत्स्यसि या साक्षात गोपीनाथम कृपानिधिम। हे पद्मावती, तुम ही धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ही धन्य है, तुमने साक्षात गोपीनाथ के दर्शन किए है। अहो राधापतेरेवम् आश्चर्यं किल चेष्टितम् अक्षराणि च पश्यामि कृष्णेन लिखितानि। ये राधा पति का ही यह लीला है, कितने सुंदर मोती के समान अक्षर है, मैं देख रहा हूँ। आत्मबंधो कृपा सिंधो भक्तवत्सल माधव तव पाब्दाब्जयो हो भक्ति देहि में जन्म जन्म से। प्रार्थना करते हैं, मुझे हे माधव हे भक्तवत्सल, मुझे जन्म जन्म में तुम्हारी ही भक्ति प्रदान कीजिए। न कामये धनम धान्यम कीर्तिम स्वर्गम अपि प्रभो भक्तिमेव प्रार्थये हम सुदृढ़ाम तव पादमे। मेरी दूसरी कुछ कामना नहीं, न धन की है, न कीर्ति की है, न स्वर्ग की ही कामना है। मुझे मात्र आपकी भक्ति ही, सुदृढ़ भक्ति मुझे की प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा आपने कहा। कि सद्गुरुवाच एवं तौ दंपति भक्तौ कृष्ण कारुण्य लालितौ कुटुंबं चक्रतुः कृष्णं गायन्तौ तदिने दिने गायन्तौ विनया साकं नृत्यन्तौ च मुहुः आराधयन्तौ गोविंदम आनंदम परमाप्तुः। इस प्रकार ये दंपति जो है भगवान की कृपा से लालित ये दंपति थे और गृहस्थी चलाते थे, कृष्ण भक्ति करते हुए वीणा को लेकर गाते थे, नृत्य करते थे, गोविंद माधव की आराधन इस प्रकार करते थे। डोलांतराले गोविंदम अर्चारूपम तु राधया विधाय शक्रतु प्रेमणा परिचर्या यथा विधि। एक डोला में, एक झूले में राधा कृष्ण के विग्रह को प्रस्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया और प्रेम से विधिवत सभी सेवा को, अष्टयाम सेवा है ना, हमारे अण्णा ने भी रचना की है, प्रबोधनम से लेकर डोलोत्सव तक है। तो इस प्रकार सभी पदों को गाकर वे सेवा करते थे। पुष्पचंदन तांबूल क्षीर गंधानुलेपने ही भूषयामासतु कृष्णमन्योन्य प्रेम पूरितौ कृष्ण कैंकर्य परयोरेवं निवसतयोः तयोः जायापत्योरनुदिनं विवृद्धे प्रेम तुल्यम्। तो दोनों मिलकर इस प्रकार पूजा करते थे। कृष्ण कैंकरी ही, कृष्ण सेवा ही उनका लक्ष्य है, वही उससे ही वे जीवन व्यतीत करते थे। ताभ्याम निर्देशितो लोके धर्मस्तु गृहमेदिनां कृष्ण भक्ति विहीनम ही कुटुंबम नरकोपमम्। तो उस दंपति ने गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए यह हमें सिखाया है, इसकी शिक्षा दी है। जिस घर में कृष्ण कीर्तन नहीं है तो वह घर नरक के समान है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं यहाँ पर। गीत गोविंद गाने ने प्रसन्नो भगवान हरि आत्मानं दर्शयामास कदाचित कीर्तनांतरी। तो ये तो गीत गोविंद का इससे ही प्रसन्न करते थे भगवान को। एक दिन भगवान ने स्वयं इनको दर्शन दिया कीर्तन के अंत में। मयूर बरह मकुटम पीतांबरधरम हरिं प्रसन्न चारुवदनम चंचन मकरकुंडलम कुटिलालक संयुक्तम कस्तूरी तिलकांचितम मुरलीं वादयन्तं च राधालिंग तत्परम स्निग्ध प्रावृग्घनश्यामं वैजयन्ती तिलधा वैजयन्ती धाधरम यस्तस्त चरणाम्भोजम दयदेवो ददर्शतम। भगवान ने अपनी सुंदर छवि को राधा को आलिंगन करते हुए इस झांकी का दर्शन कराया। दर्शनानंद सम्मुग्धः कृपाश्रुफलकांकितः नराम भार्यया साकं देवदेवं जगत्पति। दोनों ने मिलकर, पति पत्नी दोनों को दर्शन दिया भगवान ने। तो उन्होंने
आनंद से विभोर होकर भगवान का दर्शन किया। सुप्रीतो भगवान कृष्णो भक्तम तम परिरभ्य च पत्न्यानुकूलया नित्यं मां भजेति वरम वरम ददो। भगवान ने जयदेव का आलिंगन किया और कहा इसी प्रकार अपने पत्नी के साथ मेरी भजन करते रहे ना, मेरी भक्ति करते रहे ना, ऐसे वर दिया भगवान। यही तो वो चाहते थे। एवं भक्ति पराम कृष्णाद वरम लब्ध्वा महाकवि कवि अवाप परमानंदम तत् प्रेम पुलकीकृतः। तो भगवान द्वारा दी गई वर है, वो भी कैसे वर, भक्ति की वर है, तो परमानंद प्राप्त हुआ उन्हें। कुर्वन्ति हे प्रतिदिनम गीत गोविंद कीर्तनम दधाति दर्शनम तेभ्य भगवान भक्तवत्सलः। श्री अण्णा कहते हैं जो प्रतिदिन गीत गोविंद का कीर्तन करता है उसे भक्तवत्सल भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। श्री प्रेमचंद सद्गुरु महाराज की जय।